हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार, आप देख और सुन रहे हो लाउड स्पीकर 90 FM और मैं हूं एंकर ज्योति। और इस वक्त हम लाउड स्पीकर अरेस्ट सीरीज में अरेस्ट करने जा रहे हैं बॉलीवुड के बहुत ही फेमस एक्टर रजनीश दुग्गल जी को, जो कि हमारे शुभारंभ गरबा महोत्सव सीजन 6 के चीफ गेस्ट भी थे। तो उन्हें अरेस्ट करने के लिए हम चल रहे हैं अखिल डांस एकेडमी। तो चलिए चलते हैं। इस वक्त हमारे शहर गोरखपुर के अखिल डांस एकेडमी में मौजूद है हम सभी के फेवरेट एक्टर रजनीश दुग्गल सर। सर, सबसे पहले तो गोरखपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कैसा लगा आपको गोरखपुर? जी, अभी तो मैं ज़्यादा घूमा नहीं है, लेकिन कल जो अभी हमारा जो गरबा डांस का हुआ है जी। प्रोग्राम पूरा शुभारंभ गरबा महोत्सव सीजन 6, वो बहुत अच्छा हुआ है। आप सबसे मिलना हुआ एंड ओवरऑल इतने सारे लोग, इतनी सारी फुटफॉल जो थी वहाँ पे, सब लोग गरबा एंजॉय कर रहे थे, डांडिया कर रहे थे। एंड आई थिंक उसका ओवरऑल एटमॉस्फेयर बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग था और मज़ा आ गया। सर, यहाँ पे आप अभी मुझे पता चला कि गोरखनाथ घूम के आ रहे हैं। जी, आप तो जैसा कि देख सकते हैं मैं मंदिर से ही आया हूँ और जितने आशीर्वाद थे सब लेकर आया हूँ। तो सर, कैसा फील कर रहे हैं? आपको अच्छा लग रहा है? वो वाइब आ रही है? जी हाँ, मुझे मैं वैसे भी मेरे अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल साइड है, सो मुझे बहुत अच्छा लगा मंदिर से गोरखनाथ जी के वहाँ से आकर। और एंड अब सीधा हम अखिल डांस एकेडमी में आए हैं। तो सर, और कुछ अभी आप घूमे नहीं हैं? नहीं, मैं ज़्यादा और नहीं हूँ। सर, यहाँ के लोग कैसे लगे आपको? मुझे बोला गया था कि रेडियो वाले जो हैं वो घुमाएंगे, उन्होंने अभी तक सर आपने हमें मौका ही नहीं दिया। आप एक्चुअली में घुमा रहे हैं, आप वैसे घुमा नहीं रहे शहर को। थैंक यू सर। और सर, ये मुझे बताइए कि सर इससे पहले कभी आप यूपी आए हैं? मैं इससे पहले यूपी बहुत आया हूँ, गोरखपुर पहली बार आया हूँ। लखनऊ तो मेरा आना जाना लगा रहता है। मैं करीब लास्ट 2 साल में 4 प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ और अभी दोबारा आ रहा हूँ 20 को। तो सर, यूपी की कोई ऐसी कहानी जो आपको याद हो, आप हमें बताना चाहें आज? जी, यूपी की बहुत सी कहानियाँ हैं। जैसे मेरे मम्मी पापा वृंदावन में रहते हैं, तो वो भी यूपी है। अगर इस साइड की बात करें तो वाराणसी में मैं 2 पिक्चरें शूट कर चुका हूँ। तो वहाँ पे भी एक था जब मोदी जी ने गंगा जी के वहाँ पे सारी सफाई नहीं करवाई थी उससे पहले, और एक पिक्चर थी उसके बाद। तो बहुत डिफरेंस है, बहुत ही एक अलग सी फील आती है। मतलब आप जब महादेव की नगरी में जाते हैं तो मुझे 80 घाट पे सिर्फ शाम को एक बोट लेकर, जब आरती का टाइम होता है, वहाँ पे सिर्फ बैठना बहुत अच्छा लगता है एक बोट पे। और उस एंगल से जब आप 80 घाट को देखते हैं, सो वो पार्ट मेरा फेवरेट है जब मैं वहाँ आता हूँ। अदरवाइज़ मेरे बहुत सारे एक गौशाला है जहाँ मैं जाता हूँ वृंदावन में, तो वो मैं रेगुलरली जाता हूँ। वो एक अनाथ गौशाला है और वहाँ पे सेवा करते हैं, वो हमारी सेवा चलती है वहाँ पे। देन लखनऊ में जब मैं जाता हूँ तो लैंड करते ही यहाँ तो शर्मा जी की चाय पीते हैं। इस बार रह गई थी हमारी घर से। तो यूजली दीपांकर भाई सारा यूपी में जो भी इवेंट होता है, जो भी चीज़ होती है, वो यही देखते हैं, इनके थ्रू ही होती है। इनकी कंपनी है रॉकिंग इवेंट्स हब, और कल के उसमें भी स्पॉन्सर्स में मेन, मतलब इन्होंने ही सारा इवेंट का जितना भी हैंडलिंग की है ऑफ द मेन सेलिब्रिटीज़ कह लीजिए या जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनका सबका इन्होंने ही किया है। एंड हाँ, मेरा लखनऊ में काफ़ी होता है कि एक शर्मा जी की चाय रहती है, एक रॉयल कैफ़े की चाट होती है, तो ये चीज़ें रहती हैं। सर, आपको रॉयल कैफ़े की चाट सच में पसंद आती है या फिर वो जितना ओवर हाइप्ड है, या आपको? नहीं, मुझे सच में पसंद आती है। बट मैं उनमें से कुछ चीज़ें कम करवाता हूँ। बहुत हैवी होता है, आई थिंक एक लोग अकेले नहीं खा सकते। ठीक है। हाँ, बास्केट चाट। सर, वैसे हमारे पूर्वांचल में सबसे खास जो बात है, यहाँ का जो क्षेत्र है वो भोजपुरी का क्षेत्र है। तो क्या आपको भोजपुरी आती है? सर प्लीज़ जवाब हमें भोजपुरी में ही चाहिए। तो आप फिर सवाल भी भोजपुरी में करिए ना। सर, ये सर आपने मुझे फंसा दिया। हाँ, मुझे एक्चुअली अवधि आती है। सर, अवधि समझ आती है, लेकिन मैं अवधि थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ। सर, तो एक काम करते ना सर, आप मुझे अवधि सिखाएं। जी, अविनाश में जो मैंने किया है वो एलावत है। वो जो बंदा सर, मैं एलावत, उसका नाम एलावत है, इंस्पेक्टर एलावत, जो यूपी और हरियाणा बॉर्डर का है। तो उसकी जो भाषा है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो प्रॉपर यूपी की नहीं है, लेकिन प्रॉपर हरियाणा की भी नहीं है।
वो कहीं पे मतलब वो आपका मेरठ वाला जो इलाका है उस जोन की भाषा है। सर अभी आपने कहा आपको अवधी तो आती है, तो सर आप प्लीज़ हमें सिखाइए ना अवधी, हम सर आपके मुँह से सुनना चाहते हैं। क्या कहें? क्या कहे? हाँ, क्या बताएं? सर कुछ और बताएं जो हमें और अच्छा लगे सुन के, सर हम आपको सुनना चाहते हैं। जी, हनुमान चालीसा अवधि में हनुमान चालीसा तो नहीं सुना सकते यहाँ पे, लंबी हो जाएगी। बट हाँ, मतलब अवधि एक ऐसी भाषा है जो एक्चुअली में देखा जाए तो हमारे देश की ओरिजिनेटेड जो भाषा है वो वही है। लगान जैसे मूवी थी वो पूरी अवधि में है। आपकी एक दिलीप कुमार सर की जो पहले की पिक्चरें हैं वो सारी अवधि में। सो ओरिजिनल जो हिंदी भाषा है वो वही है और यहीं से निकली है। तो हमारा उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल आप कह लो तो बहुत सी ऐसी हिस्ट्री है जो यहाँ से निकली है। बड़े बड़े योगी यहाँ से आए हैं, मतलब यहीं पे। अब जितना मुझे पता चल रहा है, जो मैं मंदिर भी आज होके आया हूँ, लेकिन कल भी जितना इन्होंने बताया है, जितना मुझे सारा नॉलेज मिला वो ये है कि बहुत सी ऐसी जगहें हैं इसी पूर्वांचल के एरिया में जिनकी हिस्ट्री ऐसी है जो अभी तक लोगों को नहीं पता है। बहुत से लोगों को नहीं पता है, लेकिन वो पूरे इंडिया से रिलेटेड है। सर कल जो इवेंट हुआ शुभारंभ गरबा महोत्सव सीज़न 6, सर उसके ऑर्गेनाइज़र के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, आई थिंक इवेंट बहुत अच्छा हुआ। मैंने जैसा कि बिगनिंग में भी बोला कि इवेंट वॉज इलेक्ट्रीफाइंग। अखिलेश गुप्ता जो हैं, वीरू मानिक जो हैं, दोनों शो ऑर्गेनाइजर्स हैं, अखिल डांस अकेडमी ने जो शो किया है वो बहुत अच्छा रहा। पहले इनफैक्ट दिन में उनको भी थोड़ा सा डर आ गया था क्योंकि बारिश हो रही थी, बट आई थिंक शाम होते होते लोगों का क्राउड जो आया वहाँ पे, उनका ये कहना है, और मेरे लिए तो पहली बार था कि मैं इसमें आया हूँ, लेकिन उनका ये कहना था कि पिछली बार से भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सो विच इज़ ग्रेट। एंड कम से कम नहीं तो वहाँ पे मतलब मुझे लगता है कि 4-5 हज़ार लोग होंगे, उससे ऊपर होंगे। एंड विच इज़ फैंटास्टिक फॉर कि गोरखपुर में डांडिया में इतने लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एंड अभी इमेजिन, अभी वहाँ पे फूड एंड ड्रिंक्स नहीं था, सो आप वो भी डाल दीजिएंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। सर आप गोरखपुर आए और गोरखपुर में आपने क्या यहाँ की लोकल चीज़ खाई जो आपको पसंद आई है? जी, मैंने अभी तक गोरखपुर में कुछ भी लोकल डिसाइड, मतलब मैंने होटल में ही खाना खाया है, और अभी तक मुझे रेडियो वालों ने बोला था कल की लेके जाओ, लेकिन बोला भी था स्टेशन पे आइए या फिर आप अगर हम आएंगे लाइव इंटरव्यू करने तो हम कुछ लेके आएंगे, लेकिन वो कुछ लाए नहीं। सर अब तो मेरा मन कर रहा है मैं अभी आपको उठा के स्टूडियो ले चलूँ। चलना है सर बिल्कुल। सर अच्छा, एक चीज़ है कि जो आपके फैंस हैं, ठीक है सर, वो अलग अलग कम्युनिटी से हैं, उनकी चॉइसेस अलग हैं मूवीज़ को लेके, उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन अलग है, तो आप उनकी एक्सपेक्टेशन को कैसे फुलफ़िल करते हो? कैसे आप किसी मूवी को पिक करते हो कि ये आपके सारे जो फैंस हैं उनको पसंद आएगा? जी, अभी इस समय मतलब ऑब्वियसली एक ऑडियंस है जो बहुत स्ट्रॉन्ग हॉरर ऑडियंस है, एक ऑडियंस है जो बहुत स्ट्रॉन्ग सुपरनैचुरल थ्रिलर और थ्रिलर वाली ऑडियंस होती है, और एक है जिनको रोमांटिक पसंद है, तो एक है जिनको मतलब थोड़ा पेट्रियाटिक जोन में जाना पसंद है या रिलीजियस पसंद है, क्योंकि मतलब मैं कृष्ण जी भी कर चुका हूँ, श्री राम भी कर चुका हूँ, देन मतलब हॉरर भी फिल्में कर रहा हूँ, खतरों के खिलाड़ी जीता है। सो मैं ट्राई करते रहता हूँ टाइम टू टाइम कि मैं अपना एक मतलब सिर्फ फिल्म ही ना रहूँ, मैं टीवी, फिल्म और वेब सबके बीच में एक बैलेंस बनाता हूँ। अब वेब में स्पेशली बहुत सारा डिफरेंट आपको जॉनर करने को मिलता है। सो मेरी करीब 4 चीज़ें इस समय हैं जो बन रही हैं, जो कुछ शूट हो चुकी हैं, कुछ पोस्ट चल रहा है, विच आर ऑल डिफरेंट जॉनर्स। सो ऑडियंस को देखने में बहुत मज़ा आएगा। 1-2 तो स्कैम्स के ऊपर है, एक मर्डर मिस्ट्री है, फिर एक वीडियो कैम स्कैम है जो कि आजकल बहुत चला हुआ है। वीडियो कैम पे कॉल आती है और कैसे एक इंसान फंस से जाता है उसके अंदर। सो सबसे ज़्यादा सर आप ही ला रहे हैं, तो मुझे लग रहा है सर सब हम लोग की अब चॉइस वैसे ही होती जा रही है जैसे सर हम आप बता रहे हैं, तो इसलिए शायद सर काफ़ी रिलेट कर पा रहे होंगे। तो मतलब एक आने वाला है वीडियो कैम स्कैम जो कि स्कैम्स के ऊपर है। एक आने वाला है हैप्पी बर्थडे। ये हैप्पी बर्थडे है बर्थ ऑफ संजीवनी। ये केमिकल के ऊपर है जिस चक्कर में सुसाइड्स हो रहे हैं, जिसमें एक शहर देहरादून के अंदर पूरे सुसाइड हो रहे हैं बैक टू बैक, और वो ऐसा लग रहा है कि सीरियल किलिंग है या सुसाइड है, तो उसकी सारी तहकीकात हो रही है। सो इट्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी इंटेलिजेंटली मेड मर्डर मिस्ट्री। ओके सर, ये बताइए सर, आपको खतरों से खेलने का बहुत शौक है सर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कभी आप भूत से खेलते हैं, कभी आप कीड़े मकोड़ों से खेलते हैं सर क्या मतलब आपको किसी चीज़ से डर लगता है या फिर बिल्कुल ही डर नहीं लगता?
जी मुझे सिर्फ अपने अंदर के रावण से डर लगता है, उसके अलावा मुझे किसी से डर नहीं लगता है, क्योंकि उसके अलावा क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मर जाएंगे, बट अदरवाइज नहीं। आई थिंक वी ऑल शुड बी फियरलेस। हम सबको, इट्स ओनली वन लाइफ, हमारी एक ज़िंदगी है, तो हमें पूरा भर के जीना चाहिए एंड उसको बेझिझक फियरलेसली जीना चाहिए एंड आगे बढ़ते जाना चाहिए। अगर फेल भी हुए तो भी कुछ नहीं होता, आप सीखिए उससे और आगे बढ़िए। सो वही दैट्स द मोटो दैट आई फॉलो, कि आप ट्राई करते रहिए। एंड स्पेशली ये चीज़ खतरों के खिलाड़ी के बाद खुल गई थी, क्योंकि उससे पहले तक मैं बहुत जज करता था कि यार ये करूँ या नहीं करूँ, ऐसी चीज़, अच्छा ओके शुड आई डू दिस और नो। बट उसके बाद सब ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, करते जाओ एंड करके अगर फॉल भी हुआ तो इट्स ओके, यू ट्राई अगेन। बट देन वही है कि उसको रिपीट मत करना, उससे सीख के आप आगे बढ़िए, उस गलती को मत दोहराना। एंड सो मोर देन द कप ऑफ खतरों के खिलाड़ी, मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ उसमें से जो निकली वो ये थी कि मैं मतलब आई केप्ट लर्निंग मोर विद इट एंड आई केप्ट एक्सपेरिमेंटिंग मोर। सर जब मुझे एक और चीज़ जाननी है सर, जब भी आपने तो कह ही दिया कि आपको डर नहीं लगता, लेकिन सर उस दौरान जब आप खतरों के खिलाड़ी कर रहे थे, तो उस टाइम पे जब भी आपको कोई वो अलग अलग से क्या बोल सकते हैं सर, कीड़े मकोड़े या जो भी टास्क दिए जाते थे, मैं तो वैसे ही बोलूँगी सर, हाँ। तो उसको जब आपको कभी टच करना है, कभी उसको अपने फेस पे डालना है, कुछ अलग अलग से हरकतें होती थी, तो सर उस समय क्या फील करते थे आपकी, अब क्या करें, आपको कैसा लगता था? जी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है आपकी। हाँ। और मुझे सबसे बड़ा मेरा जो फेयर था हाँ। शो पे जाने से पहले, अब नहीं है, वो था छिपकलियों का और सांप का, जो रेंगने वाले रेप्टाइल्स होते हैं उनका। एंड द बिगेस्ट थिंग फॉर मी वाज, एक मुझे उन्होंने एक टास्क दिया जिसके अंदर एक कुआं था, उसके अंदर करीब 60 स्नेक्स थे। वो 60 स्नेक्स के और बड़े, मतलब ऐसे नहीं कि छोटे छोटे सांप थे। और उसके अंदर से जाके आपको ढूंढ के कहीं से एक स्कल निकाल के लाना है, फिर आगे जाना है जहाँ पे क्रोकोडाइल होगा उसके पास जाना है, मतलब ऐसे एज इफ घूमने जा रहे हो। तो लेकिन वो वहाँ पे जैसे ही मैं पहुँचा, भाग के आना था और सांप के उस तक पहुँचना था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि मेरा दिल, मेरे लिटरली वाज, माई हार्ट वाज इन माई माउथ, मतलब वो लगा कि अभी ख़त्म है, मतलब आई एम गिविंग अप। बट देन फिर मेरे थॉट एक बैक ऑफ द माइंड आई कि यार ये अगर आप इस शो में आए हो तो दिस इज़ टू ओवरकम योर फियर्स, मतलब जैसे ज़िंदगी भी है, यू नो, तो उसको या तो अभी कर दो या फिर घर जाओ। तो मैं कुछ भी करके, मतलब मैंने तब इमेजिन किया कि अच्छा ये सांप नहीं है, ये जो पहले पिक्चरों में नहीं होता था कि नारद मुनि ने कुछ फेंका और फूल बन गया, तो मैंने सोचा ये सब फूल है, मालाएं पड़ी हैं, एंड मैं उनको एक एक करके हटाता गया। और मैं जब स्कल तक पहुंचा, एक सांप ऐसे भी था, मतलब, लेकिन फिर वही होता है कि आप उस सब को छोड़ते हुए, आपके ऑब्वियसली रोंगटे भी खड़े हैं, लेकिन आप करते जा रहे हो। एंड वो मैं करके निकला, मैंने टाइम लिया उसमें, मतलब इवन दो टाइम बाउंड वो होता है हमारा जो स्टंट होता है, बट करके मैं निकल गया। एंड देन उस दिन के बाद मुझे कभी सांप से डर नहीं लगा। तो सर एक चीज़ आपके बारे में मैंने सुना है कि सर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, तो ये बताइए कि ये जो एक्टिंग फील्ड में आना हुआ आपका, ये आपका सपना था या एक्सीडेंटली आ गया आप? नहीं, आपका मतलब कहने का ये है कि एक्टर्स इंटेलिजेंट नहीं होते? नहीं सर मेरा ऐसा मतलब है सर, आप इतने हैंडसम हो, इतने इंटेलिजेंट हो, तो वही मेरा कहने का बस मतलब ही वही है कि सर आप पढ़ाई करते करते सडन सामने वाले को ऐसा लगा हो कि नहीं यही चाहिए हमको, ऐसा। तो सर वो सेंस था मेरा एक्सीडेंटली बोलने का। नहीं, मुझे मेरा कोई भी इंटरेस्ट इनिशियली नहीं था। मैं पिक्चरें बहुत देखता था एज ए स्टूडेंट, एज अ कॉलेज स्टूडेंट, बट मैंने कभी भी एक्टिंग के बारे में या मॉडलिंग के बारे में नहीं सोचा था। फिर मैं जब BBA ख़त्म किया तो मैं एक शादी में गया, वहाँ पे एक कोरियोग्राफर थी जो रश्मि विरमानी, दिल्ली की टॉप कोरियोग्राफर थी। उन्होंने मुझे स्पॉट किया और उन्होंने फिर मुझे बोला कि यार आपको तो रैम्प पे होना चाहिए, यू शुड बी ऑन स्टेज। तो तब मेरी फिर एक कज़न ने मुझे पुश किया कि एक शो करके देख ले क्या होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यू विल लाइक इट और नॉट लाइक इट। तो एक शो किया, फिर मैंने करीब 70-80 शो कर दिए। नेक्स्ट भी बड़े नामी डिज़ाइनर्स थे इंडिया के, उन सब के लिए, ब्रांड्स के लिए, ऑल ओवर इंडिया जितने भी शोज़ पॉसिबल थे वो किए। तब मुझे लगा कि यार ये तो सीरियस हो रहा है, मज़ा आ रहा है। हाँ, मतलब मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि लाइव जब मैं ऑडियंस में पहली बार वॉक किया ना तो मुझे लगा कि यार ये तो अच्छा है, शायद मैं इसी के लिए बना हूँ। एंड फिर मैंने मतलब उनसे पूछा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि आई वांट टू ग्रो। तो उन्होंने बोला कि आपको एक कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना चाहिए, एंड इफ़ यू विन तो आपका एक नाम अलग हो जाएगा।
मिस्टर इंडिया या ग्लैड रैग्स. सो देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मिस्टर इंडिया, ग्रासिम मिस्टर इंडिया. एंड मैं क्लियर था कि अगर मैं फर्स्ट आया तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं छोड़ दूंगा. क्योंकि तब तक मैं दुकान भी जा रहा था, बॉल बेयरिंग्स बेचता था मैं. मतलब 17, 18, 19, 20 ये 3-4 साल की मतलब जो जर्नी थी मेरी. तो देन आई थॉट कि अगर आई विन देन आई टेक इट सीरियसली, अदरवाइज आई लीव इट एंड डू माई MBA. सो देन आई वन ग्रासिम मिस्टर इंडिया. एंड उसके बाद फिर इंडिया को रिप्रेजेंट किया, मिस्टर इंटरनेशनल में गया, वहाँ पे सेकंड आया. लंदन में काम किया 1 साल, फिर वापस इधर आया. और यहाँ से मतलब देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. मतलब तब तक फिक्स हो गया था कि एक्टिंग ही करनी है. आई वुड लाइक टू से कि आरजे ज्योति भी बहुत इंटरेस्टिंग से सवाल पूछती हैं. एंड इनकी भी स्माइल जो है बहुत अच्छी है एंड दिल से हंसती हैं, तो वो आपको दिख जाता है. सर जब आप सामने हो तो सर दिल से तो हम हंसेंगे. तो आज के लाउड स्पीकर अरेस्ट सीरीज में हमने अरेस्ट किया बॉलीवुड के बहुत ही फेमस एक्टर रजनीश दुग्गल जी को, जिनसे हमने बहुत सारी बात की उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में और उनके प्रोफेशनल लाइफ के भी बारे में. तो मिलते हैं लाउड स्पीकर अरेस्ट के नेक्स्ट एपिसोड में. टिल देन स्टे ट्यून्ड. लाउड स्पीकर 90 FM बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ. बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ.